बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क़यामत और मैदान के हश्र के फाइनल जजमेंट होने के बाद हिसाब ख़त्म हो चुका है, मीज़ान लोते जा चुके हैं और आप सबको नाम अमाल आपको दाएं और बाएं हाथ में दे दिया गया है। और अब बहुत से लोग क़यामत कामयाब हो गए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को खौफ और डर से चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, इसलिए कि उसी वक्त 70,000 फरिश्ते एक घर को खींच कर लाएंगे, जिसे देखकर पूरी महशर की मैदान में एक अजीब सी हलचल मची होगी और हर एक डरा हुआ होगा, क्योंकि उसके पीठ पर पुल सिरात क़यामत है, जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जिस पर हश्र इंसान को जलने हैं। और उसी पुल सिरात पुल के नीचे अल्लाह ताला ने काफिरों से मुसरंगीनों और फांसी को फाजिरों के लिए तो तैयार कर रखा है, एक निहायत की खौफनाक और भयानक मकाम। उसी का नाम दोज़ख यानी जहन्नुम है, जिसमें रात सबसे तबके यानी 7 दरवाजे हैं और सातों तबके में अलग अलग किस्म के लोग डाले जाएंगे। और यह सब दरवाजे वहाँ अलग अलग गुनाह करने वालों के नाम से मरकूम है, जिसमें मुतरकीन, मुनाफिकन, फिक्र करने वालों और उसके अलावा जो अजाब छकने वालों हैं, चुगलखोर, सुदखोर, ज़िना करने वालों, चोरी करने वालों। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में क़यामत और मैदान के हश्र के बाद हालात जहन्नुम में दोज़ख और दोज़खियों के हालात के बारे में मुकम्मल जानकारी जानने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्तों और घर वालों को भी ज़रूर दिखाएं। मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन अल्लाह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोज़ख की पीठ पर पुल सिरात क़यामत की जाएगा और मैं नबियों में सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर उस पर से गुजरूंगा। और उस दिन सिर्फ रसूल ही बोलेंगे और उनका कलाम, जिनकी पढ़ाई अल्लाह ताला को मालूम है, और वे कीले जो पुल सिरात पर चलने वालों को बदमालियों की वजह से घसीट कर दो में गिराने कोशिश करेंगे, जिसने नतीजे में कुछ हलाक होकर दोज़ख में गिर जाएंगे और कभी भी ना निकलेंगे सकेंगे या काफिर होंगे, और कुछ कट कर दो में गिरेंगे और फिर निजात पाए जाएंगे या फासिक होंगे, और कुछ मोमिन पलक झपकते ही गुजर जाएंगे और कुछ बिजली की तरह जल्दी से गुजर जाएंगे और कुछ हवा की तरह, कुछ तेज घोड़ों और ऊँटों की तरह इन रफ्तारों में कुछ सलामती के साथ निजात पा जाएंगे और कुछ कीलों के छिलछिलाकर छूट जाएंगे और कुछ दोज़ख में औंधे मुंह धक्के दिए जाएंगे। जिसकी गहराई की बात करें तो अगर एक पत्थर जहन्नुम में डाला जाए तो जहन्नुम की तरह में पहुंचने से पहले 70 साल तक गिरता चला जाएगा। और जहन्नुम को 4 दीवारों घेरे हुए हैं, जिनमें हर दीवार को चौड़ाई 40 साल की दूरी रखती है, यानी दोज़ख की दीवारों में इतनी मोटी है कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40 साल खर्च हों। और दोज़ख की आग के बारे में बताया करें तो 100 साल तक जलाया गया तो उसकी आग हाल हो गई, फिर 100 साल तक जलाया गया, उसकी आग सफ़ेद हो गई, फिर 100 साल तक जलाया गया तो उसकी आग काली हो गई। इसलिए दोज़ख अब काली अंधेरे वाली है। और एक रिवायत में है कि उसकी लपट में उसकी रोशनी नहीं होती, यानी हमेशा अंधेरा ही रहता है। और बुखारी व मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو تم جلانے ہو دوزخ کی آگ میں 70واں حصہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اس میں باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ کی گرمی میں 59 درجہ زیادہ ہے، اور اگر دوزخ کی دنیا میں جائیں تو ان کی نیند آ جائے، کیونکہ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، اس لیے اس میں ان کی دوزخ کے مقابلے آرام معلوم ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیوں اور تسمے آگے ہو کے ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں زیادہ لذت اور عیش میں رہتا تھا، اس لیے بھی پکڑ کر ایک بار دوزخ میں گولا دیا جائے گا، پھر اس کے پورا جائے گا اے ابن آدم کی اولاد، کیوں تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تو نے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا اے خدا کی قسم، اے رب نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر قیامت کے دن کیسے جنتی کو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہتا تھا، اس سے پکڑ کر جہنم میں گولا دیا جائے گا، پھر اس میں سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا اے خدا قسم، اے رب تجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھا۔ پھر اپنے فرمایا جب بہت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ دوزخ نے اپنے رب کے دربار میں شکایت کی میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصے کو کھا جا رہے ہیں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ کسی طرح گرمی ہلکی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دی، ایک بار سردی کے موسم میں اور ایک بار گرمی کے موسم میں، اس لیے گرمی جو آپ محسوس کرتے ہیں تو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت درد جو محسوس کرتے ہیں دوزخ کے ٹھنڈے حصے کا اثر، لیکن دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جاتا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سردی کا بڑھنا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے سچ بات تو یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، سردی میں سانس اندر لیتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے، اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کچھ علماء نے اس کی یہ تصریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے کا عذاب نہیں ہے بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے، کیونکہ جنات دنیا میں بھی سردی سے بے حد ڈرتے ہیں اور سرد ہوا سے جنگلی گدھوں کی طرح بد ہواؤں سے ہو کر بھاگتے ہیں۔ تو یہاں پہنچ کر ذرا سبق حاصل کرنے والوں آنکھ کھولیے کہ اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی انسان نہیں برداشت کر سکتا جو دوزخ کی سانس سے پیدا ہوتی ہے، پھر بھلا دوزخ کی اصلی گرمی اور سردی کیسے برداشت کرے؟ اس لیے اے ایمان والے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور ان پتھروں کے علاوہ مشرکوں کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مشرکو بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ میں جھونکے جاؤ گے اور تم سب ان میں داخل ہوگے، اور جو جس عذاب کا حقدار ہوگا اس کی طبقے میں داخل ہوگا، کیونکہ ہر طبقے کا دروازہ الگ الگ ہے، اس لیے دوزخ میں داخل ہونے والوں کی زیادتی کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا، اس لیے 7 دروازے بنائے گئے ہیں، اور سب سے نیچے کا طبقہ منافقوں، فرعون اور اس کے مددگار کا ہے جس کا نام حاویہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو
हाविया के ऊपर में मुशरिकीन के लिए जिसका नाम जहीम है। फिर जहीम के ऊपर तीसरा तबका सक्र जो बेदीन फिरका साहिबीन के लिए है, और चौथा तबका जो सब्र से ऊपर है नत्यम व इब्लीस और उसके ताबेदारों के लिए है। उसकी परपुरुषरात क़यामत होगी और गोया सब तबकों के लिए जहरम आता है, लेकिन असल में इनकी सबसे का नाम जहन्नुम में है, और जहन्नुम के तबकों के हर दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70 वर्ष की दूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन दोज़ख से एक गंध निकालेगी जिसकी 2 आँखें होगी और 2 कान होंगे, जिसने सुनती होगी और एक ज़ुबान होगी जिसने बोलती होगी। वह कहेगी, मैं 3 शख्सों में पर मुश्किल की गई हूँ। पहला हर दरख्श जिद्दी पर, दूसरा हर शख्स पर जिसने अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ठहराया है, और तीसरा तस्वीर बनाने वालों पर। और दुनिया में किसी को आग लगाते हैं तो दिल तक पहुंचने से पहले ही उसकी रूह निकल जाती है, लेकिन दोज़ख में चूंकि मौत की ना आएगी, इसलिए सारे बदन के साथ दिलों पर भी आग छटी बैठी होगी और खूब जलाई जाएगी और आग बंद कर दी जाएगी, यानी दोज़खियों के दोज़ख में भरकर आग से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें उनका हमेशा रहना होगा कि निकलना तो नसीब नहीं होगा। और दोज़खियों को सज़ा देने के लिए उनमें का एक फरिश्ता ही काफ़ी है, मगर तरह तरह के अजाब देने और अजाब के इंतज़ाम के लिए 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो अल्लाह ताला की ज़रा नाफरमानी उसके हुक्म में नहीं करते और जो हुक्म होता है वही करते हैं। और जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए दोज़ख का अजाब है, और वह बुरी जगह से जब यह लोग उसमें डालने जाएंगे तो उसकी एक बड़ी जोर की आवाज़ सुनेगी और वह इस तरह जोश मारता होगा जैसे कभी गुस्से की वजह से फट जाएगा। लेकिन जब दोज़ख उनको दूर से देखेगा तो वह देखते ही इतना गज़बनाक होकर जोश मारेगा कि वह लोग दूर से ही उनका जोश व खरोश सुनेंगे, और तब वह उसकी किसी तरह जिस तरह जानवर दाना खोज कर चुकता है, उसी तरह दोज़ख हश्र में मैदान में बुरे लोगों को एक एक करके देखभाल के चुन लेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दोज़ख में बड़ी लंबी गर्दनों वाला ऊँटों के बराबर सांप है, जिसने जहरीले डंक की हकीकत यह कि एक बार जब उनमें से एक सांप डसेगा तो दोज़ख 40 साल तक उसकी जलन महसूस रहेगा। और दोज़ख में पालन से लंबे हुए खर्च की तरह बिच्छू है, जिसने जहरीले मध्य की हकीकत यह है कि एक बार जब उनमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोज़ख 40 साल तक उसकी जलन महसूस रहेगा। और आग के आम अजाब के अलावा उनके लिए यह अजाब बढ़ा दिया जाएगा कि उन पर बिच्छू मुसल्लित फिर जलने, जिसने कील बड़े दांत लंबी लंबी खजूरों के बराबर होंगे। और दोज़ख